हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड फ्रेंड्स पिछले वीडियो लेक्चर में ना हमने पूरा कोड इम्प्लीमेंट कर दिया था। पीएनजी के लिए तो हमारा वर्क हो रहा था, बट जब हम डिक्रिप्ट कर रहे थे तो जेपीजी के लिए हमें मैसेज आ रहा था कि उसका जो है मतलब हमारा उस पर जो है स्टेगनोग्राफी हमारा काम नहीं कर रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो फ़ोल्डर था ना, उसके अंदर हमारी इमेजेस सेव हो रही हैं, जो प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर था। और वो प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर मैंने रखा था सी के अंदर। एक फ़ोल्डर था, फ़ोल्डर के अंदर जेंगो प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरा एक और फ़ोल्डर था, इमेज नाम से था, इमेज स्टेगनोग्राफी। तो मैंने थोड़ा अंदर में रखा हुआ है इसको, इमेज स्टेगनोग्राफी। इसके अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर था। प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर ये इमेज अपलोड तो हो गई थी, जेपीजी इमेज चले गई थी, बट हम जब डिक्रिप्ट कर रहे थे तो ये इधर आ रही थी जेपीजी फॉर्मेट इनकम्पेटिबल विथ स्टेगनोग्राफी। ठीक है, ये हमें खुद से ये मैसेज दे रहा है। तो अब इसके लिए हमें काम करना है। तो मैंने कहा था कि कुछ लाइन का हमें एक्स्ट्रा कोड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो इमेज है क्या वो जेपीजी इमेज है। ठीक है, ऐसा हम दोनों में कर सकते हैं, इनक्रिप्शन वाले में भी कर सकते हैं और डिक्रिप्शन वाले में भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इन अपलोड तो हो रहा है, अपलोड होने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। डिक्रिप्ट वाले में तो कर ही लेते हैं, हमने यहाँ पे ये सब काम किया, बट ये करने से पहले जो हम ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं चेक कर लूँगा इफ़, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूँगा, इफ़ जो इमेज है उसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, इमेज का अगर जो फॉर्मेट है वो नॉट इक्वल टू है पीएनजी के। ठीक है, अगर वो नॉट इक्वल है पीएनजी के तो सिंगल कोड में अपने यहाँ पे लिख दिया पीएनजी। ठीक है, अगर पीएनजी के इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर पीएनजी इमेज होगी तो आपका इजीली वर्क होगा, क्योंकि पीएनजी जो है लॉसलेस इमेजेस होती हैं। तो अब आपको उसको कन्वर्ट करना है पीएनजी के फॉर्म में, और वो टेम्परेरी कन्वर्ट करेंगे हम, परमानेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम बफर मेमोरी का यूज़ करेंगे। कैसे आप बफर मेमोरी का यूज़ करोगे, तो सबसे पहले तो मैं ना यहाँ पे कन्वर्ट कर लूँगा हमारी इमेज को RGBA के फॉर्म में। RGBA के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये RGBA मोड होता है, जो PNG इमेजेस होती हैं ना वो इसी फॉर्म में होती हैं, RGBA, रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर इमेज इस फॉर्म में नहीं होगी तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम उसको ना PNG में ईज़िली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अगर JPG वगैरह इमेज कोई दूसरी इमेज है तो उसको RGBA के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद आप उसको जो है सेव जब करवाओगे बफर मेमोरी के अंदर, तो इजीली फिर आप उसको PNG के फॉर्म में सेव करवा पाओगे। तो मैंने कहा ना मैं टेम्प्रेरी मेमोरी का यूज़ करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा IO डॉट बाइट्स, IO। अब ये IO मुझे यहाँ पे वैसे मिल रहा है। ठीक है, कोई इधर तो नहीं आ रही। अगर आएगी तो आप यहाँ पे क्या करो, इंपोर्ट करवा लो इसको, इंपोर्ट IO। ओके, ऊपर किया हुआ है इसीलिए नहीं आ रहा। ओके, ऑलरेडी किया हुआ है, इंपोर्ट IO ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए कोई इधर नहीं थी यहाँ पे। तो ये IO मॉड्यूल का यूज़ करके ना हमने बाइट्स IO को कॉल किया। तो इसके थ्रू ना हमारे पास एक, समझो कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, बाइट्स IO ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और जो कि एक बाइनरी स्ट्रीम रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो जो बाइनरी स्ट्रीम हमारे पास रहेगा वो हमारा जो है एक बफर मेमोरी का काम करेगा। ठीक है, एक बफर का काम करेगा। तो वो समझो कि बफर क्या है, एक टेम्प्रेरी मेमोरी है। बफर मेमोरी मतलब कोई परमानेंट मेमोरी नहीं है। हम कोई जो इमेज है उसको कन्वर्ट करके हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं करवाएंगे। इमेज तो हमारी ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इमेज स्टोर हो रही है। तो हमें क्या करना है, उसको टेम्प्रेरी जो है PNG के फॉर्म में रखना है। ठीक है, परमानेंटली नहीं। ठीक है, टेम्प्रेरी जो है उसको हम लेके आएंगे और लेके आके उसको टेम्प्रेरी मेमोरी में, बफर मेमोरी में रख लेंगे। ठीक है, तो ये बफर हमने गेट कर लिया है। तो बफर हमारे पास एक मतलब टेम्प्रेरी स्पेस आ चुका है। ठीक है, एंड जो है वो परमानेंट नहीं है, हार्ड डिस्क में नहीं है, वो यूजुअली कहाँ पे रहेगा, रैम में रहेगा। तो इसके अंदर हम अपनी इमेज को स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, तो हम अब अपनी इमेज को सेव करवा लेंगे। स्टोर करवाओगे तो कैसे करवाओगे, सेव करवाओगे।
तो बस ये बफर का हमने यूज़ क्या किया ना, टेम्परेरी सेव करने के लिए किया है, ठीक है। तो इमेज डॉट सेव एंड यहाँ पे मैंने लिखा बफर कोमा फॉर्मेट बता दिया। अब मुझे सेव तो करना है बफर मेमोरी के अंदर, लेकिन फॉर्मेट बता दिया कि मुझे पीएनजी के फॉर्म में सेव करना है इसको। अगर जेपीजी है तो उसको पीएनजी के फॉर्म में सेव कर लो। बाकी इमेजेस में तो मैंने बहुत ज़्यादा चेक नहीं किया, जेपीजी को मैंने चेक किया, ठीक है। तो जेपीजी हमारा वर्क कर रहा था, ये हमने कोड अगर लिखा है तो। और जनरली यही तो फॉर्मेट यूज़ होते हैं, पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी होता है, तो वो भी जेपीजी का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये इमेज को सेव कर लिया हमने। उसके बाद हम अपनी इमेज को वापस यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बफर में सेव कर लिया तो बफर से हम फिर ओपन भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा इमेज डॉट ओपन, और ओपन कहाँ से कर लो उसको, बफर से ओपन कर लो। देखो पहले तो जो ओपन हो रहा था हमारा इमेज फाइल जो था वहाँ से ओपन हो रहा था, तो ये हमारा काम चल जाएगा उस केस में जब पीएनजी नहीं है। बट अगर पीएनजी वाला केस है तो उसको पहले बफर मेमोरी में हमने रखा, टेम्परेरी मेमोरी में रखा पीएनजी फॉर्मेट में, फिर वहाँ से हमने उसको ओपन करवा लिया, ठीक है। तो अब जो ये काम करेगा ना, जो एक्सट्रैक्ट करेगा, तो वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, वो हमारा एक्सट्रैक्ट करेगा बफर वाले जो इमेज था उससे एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको हम करके देख लेते हैं। अब इसको मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, जेपीजी को लिया और ये आया है, लेकिन देखो सही नहीं आया। ये क्या आ रहा है, वाई लिख के आ रहा है, मैंने तो हेलो डाला था, आपको पता होगा। तो ये कोड ना हमें इनक्रिप्शन के टाइम पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं इनक्रिप्शन के अंदर भी डाल देता हूँ। इसको मैंने इतना पार्ट कॉपी कर लिया, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे करना पड़ेगा, ये हमारी इमेज कहाँ पे ओपन हो रही थी, यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज ओपन किया, हाइड किया। हाइड करने से पहले पीएनजी में तो सही से हाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे सही से हाइड नहीं हो रहा था जेपीजी के केस में। तो हमने क्या किया कि देखा अगर जेपीजी नहीं है, मतलब पीएनजी नहीं है, अगर जेपीजी है, जेपीईजी है, तो उसको हमें एक पीएनजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके टेम्परेरी स्पेस के अंदर रखना है। तो टेम्परेरी स्पेस हमें बाइट्स आईओ के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है, जिसको मैंने बफर वेरिएबल का नाम दे दिया है। एंड पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे आरजीबीए के फॉर्म में, क्योंकि आरजीबीए के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा ना तो इजीली हमारा उसको हम जेपीजी वगैरह को पीएनजी के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये टेम्परेरी मेमोरी एरिया मिल गया, उसको हमने यहाँ पे सेव करवा लिया। जो हमारा इमेज वेरिएबल था उसके थ्रू सेव को कॉल किया एंड ये बता दिया किस मेमोरी के अंदर डालना है, जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी है उसके अंदर डालना है। एंड फॉर्मेट बता दिया पीएनजी, ठीक है। तो एक्चुअल में तो वो हमारा जेपीजी जो इमेज है उसी नाम से हमारा सेव होगा वो, ठीक है। बट ये टेम्परेरी हमने इतना काम कर लिया कि टेम्परेरी आप उसको बफर मेमोरी के अंदर पीएनजी के अंदर रखो और वहाँ से ओपन कर दो, अगर पीएनजी नहीं है तो, ठीक है। पीएनजी है तो आप डायरेक्ट उसको ओपन कर लो, और पीएनजी नहीं है तो पहले बफर के अंदर सेव करवा लो, फिर वहाँ से ओपन कर लो, फिर आप उसको हाइड वाइड करो एंड सारा काम आप वहाँ से करो, ठीक है। एक बार फिर से हम अब नया इमेज डाल के देखते हैं ना। तो इनक्रिप्ट किया, और इनक्रिप्ट करते समय मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, तो कोई जेपीजी इमेज में लेता हूँ वाई सिटी की, और दूसरी इमेजेस थी कहाँ गई, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस कहाँ चले गई, वाई, ओके, ये सेकंड वाली इमेज लेता हूँ इस बार में। एंड इस बार मैंने लिखा इसके अंदर कुछ भी लिख दिया यार, इसके अंदर कुछ बड़ा सा मैसेज लिख दिया, ठीक है, हाय दोस्तों, सबमिट कर दिया। एंड यहाँ पे आप देखो इनक्रिप्ट हो चुका है। डिक्रिप्शन करते हैं, अब जाते हैं उस इमेज को सेलेक्ट करते हैं, फिर से हमें उसी लोकेशन पे जाना पड़ेगा। सी के अंदर मैंने रखा था, आपको ये लोकेशन भी अब याद हो जाएगी। कहाँ पे था इमेज, तो इतनी अंदर मत रखो जैसे मैंने रखा है, आप बाहर रख सकते हो। स्टेगनो, ठीक है, तीसरी इमेज भी हमारे पास आ चुकी है, उसको मैंने लिया, ओपन किया, हो जा, ओके, हाय दोस्तों आ गया। तो फ्रेंड्स ये इतना काम हो गया, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जेपीजी पे भी हमारा काम कर रहा है। अब हम आते हैं और ये थोड़ा सा जो डिज़ाइनिंग वाला काम बाकी था ना, एक फुटर लगा लेते हैं सबसे पहले तो,
ठीक है, वैसे आप मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइनिंग कर पाओगे, बट जो मैंने आपको दिखाया था डेमो में एटलीस्ट मैं उतना तो कर ही देता हूँ, और मैंने बहुत जल्दबाजी में किया था। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बेटर डिज़ाइनिंग नहीं, एक सिंपल वैसे अच्छा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट ना करके सिंपली खुद से किया। ठीक है, तो मैं कहाँ से करता हूँ, इंडेक्स में जाना पड़ेगा। इंडेक्स में था ना फुटर, तो पहले फुटर बना लेते हैं, फिर वो जो बीच में जो इमेजेस लगाई थी दो, उसको हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ इंडेक्स के अंदर एक फुटर नाम का बना लेते हैं। ठीक है, फुटर नाम का कंटेनर टैग बना लेते हैं, एंड इसमें हम लगा लेते हैं क्लास इक्वल टू फुटर। ये फुटर क्लास कोई पहले से बनी हुई नहीं है, ये हम खुद से बनाएंगे उसको, उसमें स्टाइलिंग बता देंगे क्या हमें करना है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा कॉपीराइट का सिंबल लगाना है, तो मैंने लिखा COPY कॉपीराइट, एंड कॉपीराइट के बाद मैंने लिखा पंजवानी सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, इसको देखते हैं क्या आया है हमारे आउटपुट में। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया, बट मुझे इसको नीचे प्लेस करना है एंड इसको फिक्स रखना है नीचे, मतलब इसकी जो पोजीशन रहे ना वो फिक्स रहे। तो इसमें हम थोड़ा सा लगा देंगे CSS। तो हेड के अंदर आते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा CSS लगा दूंगा। CSS कौन सा वाला, इसको कौन सा स्टाइल बोलते हैं हेड के अंदर जब हम रखते हैं, तो इसको बोलते हैं एम्बेडेड स्टाइल। तो एम्बेडेड वाले तरीके से हम यहाँ पे लगा देते हैं। एक तो इनलाइन होता है, एक एम्बेडेड होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो एम्बेडेड वाला तरीका आप कैसे लगाते हो, हेड के अंदर आके स्टाइल ओपन करते हो, स्टाइल क्लोज करते हो, इसके अंदर आपने अपनी क्लास का नाम दे दिया, डॉट लगाते हो क्लास के लिए, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, एंड इसके अंदर आके मैंने स्टाइलिंग जो भी मुझे देना है वो मैंने टेब लगा के थोड़ा पहले यहाँ फॉर्मेट अच्छे से फॉर्मेट करके लिखते हैं। तो बैकग्राउंड का कुछ कलर देना है तो कलर वलर दे सकते हो, टेक्स्ट को अलाइन करना है तो टेक्स्ट को अलाइन सेंटर में कर देता हूँ मैं। तो पहले तो मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। तो ये सेंटर में आ गया, देखो। बैकग्राउंड में कलर देना है तो कलर भी दे सकते हो आप। उसके बाद ना इसकी पोजीशन सेट करना है मुझे। पोजीशन इसकी कर दो फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब वो जो है नीचे दिखाना है मुझे, उसी पोजीशन पे आए। ठीक है, अभी क्या है ना, कंटेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब ऊपर कुछ दिया हुआ है तो ये उस यहाँ आ गया, थोड़ा ऊपर कुछ और लिख दूंगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो बट ऐसा नहीं करना, मुझे उसको फिक्स रखना है। तो पोजीशन इसका कर दिया मैंने फिक्स्ड, और फिक्स्ड करने के बाद मैंने इसका विड्थ बता दिया 100%, क्योंकि पोजीशन देते ना तो ये विड्थ बताना पड़ेगा। जैसे पोजीशन तो मैं करता हूँ इसका बॉटम से हो जाए 0 पिक्सल, नीचे से 0 पिक्सल करता हूँ मैं इसका, बॉटम से, टॉप से नहीं, नीचे से बात हो रही है। और ये आ क्यों नहीं रहा, बॉटम से तो कर दिया मैंने, बॉटम से 0 पिक्सल किया। इसमें विड्थ भी देना पड़ेगा मुझे, विड्थ मैंने कर दिया इसका 100%। ठीक है, पोजीशन मैंने कर दिया फिक्स्ड, टेक्स्ट लाइन सेंटर, बॉटम से कर दिया 0 पिक्सल। एंड अब मैं इसको देखता हूँ, अभी भी ये नहीं आया, कुछ मिस्टेक हो रही है शायद। बॉटम से, ओके, नहीं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, पोजीशन कॉलन कर दिया मैंने इसका फिक्स्ड, एंड उसके बाद मैंने इसका विड्थ कर दिया 100%, बॉटम से कर दिया 0 पिक्सल। एंड उसके अलावा इसमें पैडिंग भी लगाने वाला हूँ। तो ये मेरा क्यों नहीं आ रहा, कंट्रोल फंक्शन F5 कर देते हैं, तब भी नहीं आया। ओके, तो इसमें एक पैडिंग भी लगाना है, लेकिन पैडिंग से तो इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैडिंग मैंने दे दिया 15 पिक्सल का। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है यार। ठीक है, पैडिंग का तो मैं बताने वाला हूँ, बट ये देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, लाइन भी आ रही है। ठीक है, काश आप लोग मुझे बोल के बता पाते कि मैंने ये गलती की है, बट वो लाइव क्लास में हो पाता है ना। तो ठीक है, ये आ गया पंजवानी सॉफ्टवेयर्स। ओके, अब मैं आपको क्या बताने वाला था, पैडिंग भी बताने वाला था। थोड़ा सा अगर आपको इसमें पैडिंग देना है ऊपर से नीचे ऊपर से, तो यहाँ पैडिंग भी लगा दो। ठीक है, विड्थ हमें देना पड़ता है जब हम पोजीशन देते हैं ना, तो विड्थ आप सेट कर दो उसका 100%। तो पैडिंग आपने कर दिया यहाँ पे 15 पिक्सल का। थोड़ा सा ये ऊपर भी आ जाएगा, ओके, थोड़ा सा ऊपर हो गया।
अब ये फिक्स रहेगा उसका पोजीशन, कोई फ़र्क नहीं ऊपर क्या लिखा नीचे लिखा, ठीक है, फिक्स कर दिया। एंड उसके बाद मुझे 2 इमेजेस जो लगानी है ना वो मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं हम क्या करते हैं, डिवीज़न बना के हम काम कर लेते हैं। तो बॉडी के अंदर नेविगेशन के बाद हम लगाते हैं, तो नेविगेशन के बाद ना हम एक डिव बना लेते हैं एंड डिव के अंदर हम एक क्लास लगा देते हैं, जो भी स्टाइलिंग करेंगे हम इसके थ्रू कर देंगे। तो डिव क्लास इक्वल टू मैंने कर दिया एक इमेज का कंटेनर ही हमारे लिए, इमेज कंटेनर, ठीक है। कुछ भी इसका नाम दे दो, स्टाइलिंग जो लगाओगे आप, मार्जिन भी दे दो थोड़ा सा, ऊपर से डिस्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है। मार्जिन कर दिया टॉप से 5 एंड अब हमें 2 इमेजेस देनी है। जैसा भी आपको स्टाइलिंग आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, कैरोजल लगाना है तो कैरोजल तो आप कॉपी कर सकते हो वहाँ से, W3 स्कूल से कैरोजल लगा लो चाहो तो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं 2 इमेजेस लगा देता हूँ जो मैंने डेस्कटॉप के अंदर रखी भी हुई है। तो इमेजेस तो सबसे पहले ना हमें रखनी पड़ेगी हमारे स्टैटिक फ़ोल्डर के अंदर। तो ये स्टैटिक फ़ोल्डर था, इसमें हम अपनी इमेजेस को कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे 2 इमेजेस रखी हुई हैं, एक था इनक्रिप्शन नाम से और एक डिक्रिप्शन नाम से। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ना काफ़ी धीरे चल रहा है आज, डेस्कटॉप वाली विंडो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखो ये मेरे पास इमेजेस है ना, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये मेरे पहले वाले प्रोजेक्ट के अंदर है इमेजेस, जो मैंने पहले आपको जिसमें डेमो दिखाया था, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इन दोनों इमेजेस को ना मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपने स्टैटिक के अंदर। स्टैटिक के अंदर डाल के मैंने ना यहाँ पे पेस्ट कर लिया इसको, स्टैटिक के अंदर डाल के मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारा पेस्ट हो गया यहाँ पे 2 इमेजेस, यही 2 इमेजेस मुझे यहाँ पे दिखानी है। तो ये स्टैटिक के अंदर है ना, तो हम इसका लोकेशन कैसे देते हैं, कर्ली ब्रैकेट %% लगाते हो, उसके बाद आप इसमें बताते हो स्टैटिक फोल्डर के अंदर है, ठीक है। स्टैटिक लिखते हो, स्टैटिक कंटेंट है, फिर आपने बता दिया कि किस फोल्डर के अंदर। अब मैंने डायरेक्ट ही रख दिया है, वैसे मुझे इमेजेस फोल्डर बना के रखना था, ठीक है। तो फोल्डर बना के रखना ज़्यादा अच्छा होता है, फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर इमेजेस, ठीक है। इसको बाहर वाली इमेजेस को ना मैं डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया या कट कर लेता हूँ, सबसे सही कट कर लिया और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर लिया, पेस्ट रीफैक्टर आप कर दो तो ये इसके अंदर आ गया। बाहर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस यही है कि आप फोल्डर बना के करो, ठीक है। सारी इमेजेस को अलग रख दो, CSS को अलग फोल्डर में रख दो, स्टैटिक JS को अलग फोल्डर में रख दो। तो इमेजेस लिखा, इमेजेस के बाद मैंने इमेज का नाम दे दिया, यहाँ पहले मैं दिखा देता हूँ इनक्रिप्शन वाली इमेज, encryption.jpg। ये मैंने इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं नेट से, आप भी जो है अपने अकॉर्डिंग इमेजेस डाउनलोड करके, जो नाम होगा ना इमेज का, जो एक्सटेंशन होगा वही आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़ा सा इसको डिज़ाइनिंग अच्छे से करना है, तो इसका हाइट और विड्थ आप सेट कर दो, कितना हाइट और विड्थ रखना है। तो सपोज़ मैंने इसका हाइट रख दिया 300 पिक्सल एंड उसके बाद मैं इसका विड्थ रख देता हूँ 500 पिक्सल, विड्थ रख दिया मैंने 500 पिक्सल, ठीक है। पिक्सल तो हमें लिखना नहीं पड़ता वैसे, बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल ही होता है, ठीक है। 300 कर दिया, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इतना हो गया, इतना होने की, इतना मैं देख लेता हूँ क्या उसमें आ रहा है अभी। ओ माय गॉड, स्टैटिक को तो यूज़ नहीं, स्टैटिक को तो हमने डाला नहीं ना ऊपर, यहाँ पे लोड कर दो आप स्टैटिक को, परसेंटेज ये ऐसे ही करते ना, लोड स्टैटिक, सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, आई थिंक इतना हो जाएगा, ओके हो गया। ये इमेज आ गई, परफेक्ट है, ओके। इमेज तो आ गई लेकिन परफेक्ट अभी नहीं है, अभी तो इसको सही तरीके से नहीं लगा पाए हम। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये तो एक चीज़ हो गई, उसके बाद एक लिंक भी उसमें लगाना है, हाइपर लिंक। तो इसके नीचे आते हैं, एक हाइपर लिंक जो मतलब बटन था ना, बटन नहीं था वो, एक्चुअल में लिंक था, लेकिन वो बटन के तरीके से दिख रहा था क्योंकि हमने बटन क्लास उसमें लगाई हुई थी, जो मैंने आपको डेमो में दिखाया था, इनक्रिप्शन। तो यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया कि इनक्रिप्शन वाले पेज पे आप हमें पहुँचा दो, ठीक है। तो URL पैटर्न दे दिया इसका एंड यहाँ पे हमने इसमें क्लास लगा दी
बटन बटन कौन सा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए अपना स्पेशल वाला बटन, बूटस्ट्रैप वाला बटन। देखो ये अभी लोड हुआ है डेस्कटॉप वाला हमारा। ओके, तो पता नहीं क्यों डेस्कटॉप में लोडिंग होने में बहुत टाइम लग रहा है, शायद काफ़ी ज़्यादा डेस्कटॉप पे कंटेंट हो गया है, इसीलिए उसको मैं अभी उड़ा दूंगा तो वो थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा। बटन बटन डेंजर, एंड ये हमारा बटन भी आ गया, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसमें कुछ लिख देते हैं, इसमें हम क्या लिख देते हैं, इनक्रिप्ट नाउ, इनक्रिप्ट करो अभी। एंड इसी तरह एक बना देंगे डिक्रिप्ट के लिए, इसमें भी हम एक खुद की क्लास बना के स्टाइलिंग करेंगे। तो खुद की जो क्लास बनाएंगे उसका नाम भी हम लिख देते हैं बटन अंडरस्कोर बटन माइनस लिंक। ठीक है, ये कोई क्लास बूटस्ट्रैप की नहीं है, ये मैं बनाऊंगा और स्टाइलिंग करूंगा। तो ये हमारा आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो पहले तो इसको प्रॉपर कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक क्लास यूज़ कर ली है, इमेज कंटेनर और बटन लिंक, इन दोनों को हम स्टाइलिंग यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया डॉट और स्टाइलिंग इसका मैं कर देता हूँ। तो दो हमें यहाँ पे क्लासेस बना के स्टाइलिंग करना है, एक इमेज वाला जो कंटेनर था, जो हमारा डिव था उसके लिए, एंड एक हमारा जो बटन था, हाइपर लिंक वाला बटन। ठीक है, उस पर स्टाइलिंग करना है। तो इमेज कंटेनर, एंड यहाँ पे मैंने इसका सबसे पहले तो पोजीशन दे दिया रिलेटिव, पोजीशन कर दिया मैंने इसका रिलेटिव, एंड उसके बाद में इसका जो विड्थ है, मुझे दो इमेजेस दिखानी है ना, तो मैं 50-50% इनका विड्थ रख दूंगा। ठीक है, मतलब जो टोटल विड्थ होता है ना, टोटल जो होता है ये बॉडी के अंदर ही 100% है, तो मुझे 50-50% में दो इमेजेस रखनी है। तो मैंने विड्थ इसीलिए 50% कर दिया, फ्लोट इसको कर दिया लेफ़्ट। ठीक है, मतलब लेफ़्ट में ये जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। एंड उसके बाद मैंने टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर। ठीक है, इतना किया तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, इमेज का तो काम हो गया, एंड इसी तरह ये बटन का भी डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो बटन के लिए हमने जो क्लास लगाई थी नीचे, उसका नाम क्या था, बटन लिंक था। ठीक है, जिसको हमें डिफ़ाइन करना है, ये हमारी खुद की हमने क्लास बनाई है, खुद का हमने नाम दिया यहाँ पे, ये कोई प्री डिफाइंड क्लास नहीं है। इसकी जगह जो नाम आप यहाँ लिखोगे ना, उसी नाम से आप उसको यहाँ डिफ़ाइन करोगे। तो इसमें मैंने पोजीशन बता दिया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या करेगा ना, जो इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट तो ये डिव है। ठीक है, डिवीज़न है। ठीक है, तो उससे जो है ये पोजीशन अपनी लेगा। अब इसकी पोजीशन मुझे क्या करना है, इसकी पोजीशन में रखना चाहता हूँ टॉप से हो जाए 50% एंड लेफ़्ट से हो जाए 50%। टॉप से ही 50%, लेफ़्ट से भी 50%, इतना कर दिया। अब मैं देखता हूँ ये बटन हमारा कहाँ पे आ जाता है। तो ये बटन इस तरीके से आ गया। अब ये जो 50-50 इसने लिया ना, तो ये जो कॉर्नर वाला एज होता है ना, सबसे पहला वाला एज, मतलब टॉप और क्या बोल सकते हैं, टॉप और लेफ़्ट वाला जो एज होता है, तो वहाँ से इसकी पोजीशन सेट हो रही है। तो थोड़ा सा और ये सेंटर में आ पाए, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अब तरीके तो अलग अलग हो सकते हैं। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगा देता हूँ। ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके मैं यहाँ पे ट्रांसलेट लगा देता हूँ, और इसको मैं वापस ना थोड़ा सा ऊपर एंड थोड़ा सा लेफ़्ट में ले आता हूँ। तो उसके लिए मैंने लगा दिया -50% -50%। तो ये जो ट्रांसलेट करेगा ना, ओके, तो ये थोड़ा सा भी ना देखो सेंटर में लग रहा है हमें, थोड़ा सा क्या मतलब पूरा ही लग रहा है। तो ये जो ट्रांसलेट से हमने इसको पीछे किया, लेफ़्ट में वापस पीछे आ जाओ 50% एंड ऊपर चले जाओ वापस 50%। तो ये जो 50% लिखा है ना, तो ये बटन की जो विड्थ है ना, उसको 50% मान रहा है ना, उतनी विड्थ मान रहा है। और जो ऊपर 50% लिखा ना, तो ये पेरेंट से है। ठीक है, तो पेरेंट से इसने देखा, पेरेंट से टॉप से 50% का डिस्टेंस, लेफ़्ट से 50% का डिस्टेंस, एंड ये जो 50% हमने कम किया ना, तो ये इसका जो विड्थ है ना, उसके अकॉर्डिंग उसने कम किया है।
तो ये आपको समझने वाली चीज़ है। अब ये सेम जो चीज़ है ना, हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इनक्रिप्शन वाली इमेज की जगह आप हमारी दूसरी इमेज आ जाएगी डिक्रिप्शन, एंड ये हमें रिडायरेक्ट कर लेगा डिक्रिप्शन वाले URL पे, एंड URL हमें ले जाएगा उस पेज पे, फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन हमें ले जाएगा उस डिक्रिप्शन वाले पेज पे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिक्रिप्ट करो अभी, डिक्रिप्ट नाउ। ओके, तो ये वाली इमेज भी आ गई, परफेक्ट है। ये हमें ले जा रही है इनक्रिप्ट वाले पेज पे, ये हमें ले जा रही है डिक्रिप्ट वाले पेज पे। एक बार फुल्ली चेक कर लेते हैं, कोई दूसरी PNG इमेज डाल के देख लेते हैं, और एक JPG को भी चेक कर लेते हैं। बाकी हमारा काम तो हो चुका है, आप चाहो तो वीडियो बंद भी कर सकते हो। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। जेंगो प्रोजेक्ट डेमो, ये क्या है? कोई अच्छी सी इमेज ले लेते हैं जिसमें कोई ज़्यादा, ठीक है कोई इमेज मिल जाए मुझे। कौन सी इमेज ले लेता हूँ? कोई सी भी ले लेता हूँ यार। इसको ले लिया, एंड फिर से मैंने लिखा बाय बाय प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, ऐसा लिख दिया प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, एंड ये आ गया हमारा मैसेज, टेक्स्ट हैज़ बीन एनक्रिप्टेड। डिक्रिप्ट पे गए, वापस उसको लिया, एंड वापस मुझे जाना पड़ेगा ना उस लोकेशन पे। ही हम आ गए, देखो अब डायरेक्ट ही आ गए जेंगो प्रोजेक्ट्स के अंदर। डायरेक्ट कैसे आ गए? क्योंकि वो रिसेंट वाली लोकेशन यहाँ पे आ जाती है ना। तो ये वाली इमेज थी, एंड इसको मैंने लिया, डिक्रिप्ट करवा दिया, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीटेड आ गया। तो ये देखो हमारा PNG के लिए तो हमारा काम हो गया। अब इसी तरीके से ना आप जो है काम कर सकते हो अपने JPG वाले के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ चुका होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।